दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 24/12/2024। ठीक है। यहाँ पे हम आज एनएमडीसी स्टॉक के रिलेटेड चार्ट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हो रहा था, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एनएमडीसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत ही अच्छे स्टैंड पे खड़ा है एनएमडीसी। ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या है, उसका कारण क्या है एनएमडीसी के ऊपर खरीदना। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2008 में, यानी 3 मार्च 2008 में ये ओपन होता है और हाई लगाता है इसमें हाई कितना लगाता है, करीब करीब 216 के ऊपर हाई लगाता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर एक बार कोशिश किया था इसको ब्रेकआउट करने के लिए 2010 में, यानी कितने साल लग गए, 7 साल लग गए, लेकिन इसको बीच नहीं कर पाया, यानी इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 2003 में 2008 में ये लॉन्च हुआ था और 2010 में, यानी एक साल है, 2009 में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी 2010 में, लेकिन नहीं दे पाया और फिर वो वापस अपने लो लेवल पे आ गया था और उससे भी कम आ गया था। ठीक है। करीब करीब आ गया था 29 के आसपास या 22 के आसपास, 27 के आसपास आ गया था, यानी अच्छी गिरावट आई थी इसमें। 196 के बाद सीधा 27 तक आ गया था और फिर ये इसी रेंज बाउंड में चला गया। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूं आपको कि एनएमडीसी का मूवमेंट क्या था। ठीक है। थोड़ा सा मूवमेंट समझना जरूरी है दोस्तों, उसके बाद ही डायरेक्ट टारगेट पे जाते हैं। तो आप देखेंगे इसका मूवमेंट लगभग, अगर आप देखेंगे 2014 से 2022 तक, यानी 22 माइनस 14 करेंगे, 8 साल। ठीक है। 8 इयर्स तक इसी रेंज में घूमता रहा। 8 इयर्स के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है। 8 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो 79 से 22 के रेंज में या 27 के रेंज में ये घूमता रहा और जैसे ही इसको ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं यहां से फिर ये पीछे मुड़कर नहीं आया और इस लेवल को ब्रेक कर दिया। कौन से तारीख को दोस्तों ये ब्रेक किया है, 1 दिसंबर 2023 को, यानी 13 साल के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है दोस्तों। ठीक है। कितने साल बाद, 13 साल बाद। ओके। 13 इयर्स लग गए इसको ब्रेकआउट देने में एनएमडीसी को। तो आप समझिए जो पेशेंस लेवल कितना जरूरी है। अगर आप कोई स्टॉक्स लेते हैं तो उसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा पैसा कमाना है आपको तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट। ठीक है। तो अब हमने हिस्ट्री जाना इसके बारे में जाना और वो भी चार्ट के थ्रू। ठीक है। अब अब देखिए 196 को क्रॉस करने के बाद इसने हाई कितना लगाया, हाई लगाया करीब करीब 280 के आसपास। ओके। अब 280 के बाद फिर से गिरावट आ रही है इसमें। तो
अब हमको बाय कब करना है, जब ये 196 को टच करे, और वो भी लमसम में नहीं करना है, इसको एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। छोटे छोटे शेयर को बाय कीजिए, यानी छोटे छोटे क्वांटिटी में शेयर्स को बाय कीजिए और होल्ड कीजिए। मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 364। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रेकआउट देने के बाद मेरा जो टारगेट आ रहा है वो 364 का आ रहा है। ये मंथली चार्ट है। ठीक है दोस्तों, कौन सा चार्ट है? मंथली चार्ट है। ठीक है, तो ये हो सकता है ये 2-3 साल लगा दे, इस स्टॉक 2-3 साल में ये पहुंचा दे, 2-3 साल लगे इस स्टॉक्स को। ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 364। ये मेरा टारगेट है। अब कुछ कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन आपको यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, उस कैलकुलेशंस के अनुसार मेरा 364 आ रहा है। वो भी कब आ रहा है? जब इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यानी ब्रेकआउट कहाँ पे है दोस्तों? ब्रेकआउट आ रहा है 196 से, जो कि ऑलरेडी दे चुका है और 280 का हाई भी लगा के आ चुका है। अब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और मेरे कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे अपना एनालिसिस देता हूँ। मुझे जो लगता है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। रिस्क लेना आपके ऊपर है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इसको बाई कीजिएगा। ठीक है, अब जो मेरा टारगेट दिख रहा है वो 364 का दिख रहा है, और ये ब्रेकआउट दिया है 196 का। अब हमको डरना कब है? जब ये फिर से 190 के आसपास आ जाए। यानी हमको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, नीचे रख दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख दीजिएगा, कितने का? 190 का। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया, तो हिट करने दो, उसके बाद हम बाहर हो जाएंगे। जैसे ये 196 फिर से ब्रेक करेगा तो फिर से हम गाड़ी पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि सब जो ईएमए है वो सब एक के बराबर एक है। यानी 10 अपने जगह पे खड़ा है, 20 अपनी जगह पे खड़ा है, 50 अपनी जगह पे खड़ा है, और 100 अपने जगह पे खड़ा है। तो ये अपसाइड मूवमेंट का वेव्स है। ठीक है, 10, 20, 50 और 100 ये अगर लेवल पे आए यानी ये अप ट्रेंड ही है। ठीक है, अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए तो ये डाउन ट्रेंड कहलाएगा। यानी 100, 50, 20, 10 अगर ऐसा ही में आया तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अभी तो ये अप ट्रेंड में है, तो हमको यहाँ पे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे 364 तक जाना है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है मैं क्यों खरीदने बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2008 का जो रेंज है वो अब जाके ब्रेकआउट हुआ है, यानी 2024 में। अब अगर हम इसका व्यू देखें, देखिए 2010 में भी कोशिश किया था पर नहीं कर पाया। ठीक है, अब अगर हम देखें 24 को माइनस कर दो 8 से तो कितना साल हुआ दोस्तों? 16 साल। यानी 16 साल के स्ट्रगल करने के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, इसलिए हम इस पे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? उसके नीचे रख देना भैया। कितना? 190। ठीक है, 196 का ब्रेकआउट है, हम 190 पे स्टॉप लॉस रख देंगे और 364 के लिए प्ले करेंगे। और ये कितने साल में आएगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका फ्यूचर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, सॉरी पास्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो मैं फ्यूचर बता सकूं। ठीक है,
अगर कैंडल में अगर पास्ट प्रेजेंट होता तो मैं बता सकता था कि ये कितने साल में जाएगा। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन होती है। तो बस मुझे यही दिख रहा था एनएमडीसी में, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे चार्ट बना के भी दिखाया आपको। और अगर मैं इसको वीकली चार्ट में भी देखूं तो सेम प्रोसेस चल रहा है इसका, वीकली चार्ट में भी। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। और अगर मैं डेली चार्ट में ले जाऊं तो डेली चार्ट के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ से देखिए ये हाई लगाया तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन डाल दिया। अब इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो ये ब्रेक कर दिया है। अब इसके लिए ये सपोर्ट होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है एक बार 196 के आसपास आना चाहिए, तो आपको एक बढ़िया मौका देगा, ठीक है, बाई करने के लिए। तो आप कुछ क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी में, ज़्यादा बड़ा लमसम नहीं डालना है, ठीक है। चलो वीडियो यहीं रोकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और कमेंट्स करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि आपको सीखना है चार्ट के बारे में या कुछ मार्केट का ज़ीरो नॉलेज है, तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9827337244 पे। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट बैच जो चालू होने वाला है वो 1 जनवरी से है। आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ वहाँ पे बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियो।